दैट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हाँ, हम ये डिस्कस करते हैं वैदिक रिचुअल्स क्या होते हैं। तो पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। मान लीजिए कि अ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ 10 साल का, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मुझे पढ़ाई से बोर हो गया, मैं मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे एक चॉकलेट दे देंगे, ये लो तुम चॉकलेट खा लो, ठीक है। तुम अगर अच्छे से पढ़ेगा तो हम तुमको और चॉकलेट ला के देगा। तो चॉकलेट का रिश्वत और लालच देकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया, ठीक है। बट एक्चुअली चॉकलेट क्या मेरा अल्टीमेट गोल था लाइफ का? नहीं। पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल क्या था कि ये बेटा चॉकलेट खा ले। उनका ये था कि मैं चॉकलेट के बहाने पढ़ना शुरू करूं और पढ़ के मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो मेरा आगे कैरियर कुछ बन जाए। तो वो एक्चुअली गोल था, ठीक है। यहाँ वैदिक रिचुअल्स क्या है, हम लोगों को धीरे 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 कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हम लोग एकदम भगवान में मानते ही नहीं है, अब एटलीस्ट इतना तो माने कि थोड़ा डेमिगॉड्स होता है, स्वर्ग होता है, वहां तक तो एडवांस कर ले। अर्थ से स्वर्ग आ गए, फिर स्वर्ग से और हायर प्लैनेट्स आ गए। धीरे धीरे कल्टीवेट कर रहे हैं हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो लास्ट में सबसे टॉप में कृष्णा तक ऐसे पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक सीढ़ी चढ़ना, धीरे 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 एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ना। और जो लकी, जेन्युइनली लकी सोल्स होते हैं, वो उनको मौका मिल जाता है लिफ्ट का एक्सेस का, और लिफ्ट से डायरेक्ट टॉप फ्लोर तक पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चा का क्या होगा, चॉकलेट खा रहे तो क्या दांत खराब नहीं होगा? कभी कभी पेट खराब नहीं होगा? ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वो पुण्य पाप भी बन सकता है, पुण्य और पाप का डुअलिटी हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम बच्चा समझ जाए कि मुझे तो लाइफ में पढ़ाई करना है, मान लीजिए अब्दुल कलाम जैसा कोई सिंसियर स्टूडेंट हो और उसको पता है मुझे लाइफ में पढ़ाई करना है, तो फिर वो चॉकलेट का रिश्वत चाहिए ही नहीं उसको। तो एक्चुअली स्मार्ट क्या हुआ, बिना चॉकलेट खाए हेल्थ का भी ध्यान रखा और अपना पढ़ाई भी कर लिया, ठीक है। पेरेंट्स को रिश्वत देने का जरूरत नहीं पड़ा। दैट इज बीइंग इनडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स, कि मुझे नहीं जाना स्वर्ग में वहां का वाइन एंड वुमेन के चक्कर में, मुझे जाना है भगवान कृष्ण के पास। क्योंकि स्वर्ग क्या, टॉप ब्रह्म लोक तक भी जाएंगे मेटेरियल वर्ल्ड में, देन देर इज स्टिल क्या, ऊपर देखिए क्या लिखा है, बर्थ एंड डेथ का साइकिल तो है ही। तो क्या फर्क पड़ा, दैट इज द थिंग। नीचे नंबर 4 पे क्या है, रियलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा एज इटर्नल सर्विटर, कि हमारा भगवान से ही अल्टीमेट रिलेशन है। दैट इज कॉल्ड समाधि। समाधि मतलब मेंटल लेवल पे स्टैचू, हमने बहुत अच्छे से लास्ट संडे किया था। और लास्ट लोग आज हम जो करेंगे वहां पे लिखा है कि कैसे अब हम ऐसे बुद्धि योगा से वी कैन गो बैक टू गॉड। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धि योगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट संडे शुरू किया था इस श्लोका से, कि बाय एंगेजिंग वनसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस। क्या लिखा था यहाँ पर देखिए नंबर 2 में, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड दैट इज 2.51। सो बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। और ओके, ये इंटरेस्टिंग पार्ट जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना, ये चॉकलेट वाला एग्जांपल, इसको यहाँ भगवत गीता में वर्ड बार बार आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास या फ्लावरी वर्ड्स, ठीक है। तो जब हमारा माइंड विल नो लॉन्गर बी डिस्टर्ब बाय फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास, व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द लास्ट गोल विच इज कृष्णा, वी विल हैव अल्टीमेट डिवाइन कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमने एग्जांपल है कि ये सारे फूल कितने सुंदर है, आपको जो ये फूल दिख रहे हैं अलग अलग कलर के हैं, शेप एंड साइजेस के हैं, बट जिसको पता है वो समझ जाएगा दैट दीज आर फ्लावर्स ऑफ पॉइजनस प्लांट्स। जहरीले प्लांट्स के जहरीले फूल है ये, ठीक है। और ये जैसे दिखने में कितना सुंदर है, बट दिस इज अ पॉइजनस प्लांट। और इतना भेजा, इतना दिमाग, इतना मेच्योरिटी बीज को भी है, मधुमक्खी और अलग अलग जानवर वो भी इसके पास नहीं जाते, उनका भी इवोल्यूशन हो गया है। तो फिर हम कब इवॉल्व होंगे, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। वो चॉकलेट जो है, चॉकलेट दिखने में सुंदर है बट अल्टीमेटली वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है अगर दांत में दर्द हो जाए, हमको डेंटिस्ट का भी एक खौफ होता है बचपन में, राइट। तो अच्छा तो है, चलो चॉकलेट खा के टेम्परेरीली पढ़ाई करने बैठ गया, बट लॉन्ग टर्म में वो भी खराबी है। दिस इज फ्लावरी वर्ड ऑफ द वेदस। एंड वही है सीढ़ी और लिफ्ट का एग्जाम्पल, कि पहले फर्स्ट फ्लोर में स्वर्ग देख लो, फिर सेकंड फ्लोर में ब्रह्मलोक देख लो, फिर ऐसे कर करके ऊपर चला जाना, क्या जल्दी है। बट मुझे वो इतना नहीं झेलना है। वो अच्छे के साथ बुरा भी आएगा, वो कब बताओगे आप मुझे, है ना। सो दैट इज द थिंग। डुअलिटीज, गुड एंड बैड, समर विंटर, सक्सेस फेलियर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, ब्लैक वाइट, ठीक है। गुड पर्सन एंड अ बैड पर्सन, पुलिस ऑफिसर एंड अ क्रिमिनल, ये जो है मेटेरियल वर्ल्ड तक ही है, ठीक है। So all dualities are just in material world, or we have to ultimately go to the lift, which will take us to a place which is beyond time and these dualities.
ठीक है, ऑलराइट। ये हमारा लास्ट श्लोका था संडे का, और इसमें क्या देखा हमने, वन हु इज नॉट, अच्छा क्या हुआ था कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि अर्जुन ने अब पूछा भगवान को कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाधि में है, जो पूरी तरह से आप में फिक्स्ड है, उसका सिम्टम्स क्या होता है। ठीक है, अब भगवान आंसर कर रहे हैं कि वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इवन इन द थ्री फोल्ड मिजरीज। थ्री फोल्ड मिजरीज, पहला जो मेरा बॉडी मुझे मिजरी देता है बीमार होने से, कुछ चोट लग जाने से। तो अभी देखिए ठंड का मौसम है, तो बॉडी से ही तो हम तक ठंड पहुंच रहा है, हम तो आत्मा है, तो बॉडी से ही तो हम तक ठंड या बारिश या गर्मी पहुंच रही है, दैट इज बॉडी। सेकंड इज दूसरे जीव जंतु, कोई कीड़ा, कोई जानवर या कोई इंसान जो हमको हर्ट करता है। थर्ड इज देवी देवता, जब वो अपने पावर्स के थ्रू हमसे नाराज हो जाते हैं और फिर उनके थ्रू जो भी होता है उससे हम हर्ट होते हैं, बारिश नहीं आना या भूकंप आ जाना, ऐसी सारी चीजें होना। सो जो इन तीनों चीजों से डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है, जो फ्री है अटैचमेंट, फियर और एंगर से। अटैचमेंट होता है किसी चीज से कि मैं कहीं इसको खो ना दूं, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन है, कि मैं इससे बहुत अटैच्ड हूं, तो इसको खोने का एक फियर भी होगा मेरे अंदर। जब जब मैं खुश होऊंगा तब तब मेरे अंदर एक डीप हिडन फियर भी होगा इसको खो बैठने का। और कभी मैं देख लूं कि मान लीजिए किसी बच्चे के हाथ में फोन है, गिर जाएगा फोन उसके हाथ से, तब मेरी एंगर भी आ जाएगी, ए फोन दो, क्यों पकड़ा है तू, बच्चा लोग का नहीं है ये। तो क्यों, इसका जड़ क्या था, एंगर का फियर, और फियर का जड़ क्या था, अटैचमेंट। ये तीनों एक सीढ़ी का पार्ट है। अब अगर मेरा अटैचमेंट फोन से नहीं, कोई मटेरियल चीज से नहीं, भगवान से हो, तो क्या भगवान को कोई मुझसे छीन सकता है, क्या भगवान मुझसे नाराज हो सकते हैं, मतलब कैन, तो मुझे फिर फियर क्या चीज का है और फिर एंगर क्यों होना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल अटैचमेंट एंड डिवाइन अटैचमेंट। ठीक है, और जो व्यक्ति इसे डिस्टर्ब नहीं होता वो क्या है, लास्ट में लिखा है स्टडी माइंड। ठीक है, ही इज अ पर्सन ऑफ अ स्टडी माइंड। आज हम फ्रेश पार्ट शुरू कर रहे हैं, 15-16 श्लोकास जो है हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो 2.57, वी रिमेंबर शिला प्रभुपाद बिफोर स्टार्टिंग दिस पोर्शन। हरे कृष्ण। यह सत्वरानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभम, न भिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका ट्रांसलेशन है, इन द मटेरियल वर्ल्ड one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge। ये जो वर्ड है प्रतिष्ठित, लास्ट में प्रतिष्ठित का मतलब होता है फिक्स, प्रतिष्ठित हो गया है, फिक्स्ड है, वो हिलेगा नहीं वहां से। सो जो व्यक्ति, गुड एंड इविल क्या था, डुअलिटीज था ये। ठीक है, गुड इविल, लेफ्ट राइट, वैसे डुअलिटीज। जो इसमें ना खुशी में ज्यादा खुश होता है और दुख में ज्यादा दुख होता है, जो फर्म रहता है, बीच में रहता है, ओनली ही इज फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर दो साइड्स में लड़ाई हो रही है, अगर आप सिर्फ एक साइड की बात सुनेंगे तो आप दूसरे साइड को बिलीव नहीं करेंगे, और फिर दूसरे साइड की अगर बात सुनेंगे तो उस साइड को बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बीच में होता है, जैसे एक कोर्ट होता है, कोर्ट में क्या पोजीशनिंग होता है टेबल्स और चेयर्स का, जज बीच में बैठता है, और एक तरफ होता है अपराधी, एक तरफ होता है उसका प्रोसिक्यूशन या जो विटनेसेस आते हैं। तो दोनों तरफ से बात सुन के ही जो बीच में बैठा है वही डिसीजन ले सकता है ना, इसीलिए जज एक सुपीरियर पोजीशन है। सो जो आदमी बीच में है, अनबायस्ड है, ओनली ही कैन बी फिक्स्ड इन परफेक्ट नॉलेज। उसी को तो नॉलेज होगा ना कि हाँ इसका ये बात सही है, इसने ये गलत किया, और इसका ये बात सच है, ये बात झूठ है, और दोनों पार्ट मिला के किस तरफ हैवी है उस तरफ जजमेंट जाएगा। एकदम सिंपल है, अगर हम इसको कोर्ट का एग्जाम्पल से ले। इसका पर्पट क्या है, there is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness। हम लोग महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे इंडियन टीम के फॉर्मर क्रिकेटर है, बहुत फेमस, मतलब नाम धोनी बोलते ही सबको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा है उनको कैप्टन कूल का एक एक टैग लाइन दिया जाता है, बिकॉज जब टीम जीत जाएंगी तो नाइदर ही विल बी टू एक्साइटेड एंड एलिटेड, ना जब टीम हार जाएगी ही विल बी टू रिमोर्सफुल और क्राइंग। ठीक है, ऐसे रेयरली हम देखते हैं उनको करते हुए, बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी है ऐसा कैप्टन। तो ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि क्रिकेट मैच में मैं कभी जीत भी सकता हूँ, कभी हार भी सकता हूँ, ठीक है, वो एजिटेटेड नहीं होगा, सो ही विल बी अ पर्सन ऑफ स्टडी माइंड, राइट। As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by these two. Just because I am simply concerned with Krishna, who is all good absolute. मैं मैच कभी जीत भी सकता हूँ, मैं इंडियन टीम के साथ मैच कभी हार भी सकता हूँ,
बट मेरा काम है अपने अपना क्रिकेट किट मतलब प्रैक्टिस में फोकस करना, अपने टीम के कहाँ गलती है उसको सुधारने पे फोकस करना। आई हैव टू प्ले फॉर माई कंट्री, ये मेरी ड्यूटी है। कभी जीतूंगा कभी हारूंगा, लेकिन प्रयास तो हर मैच में करूंगा, हर बॉल पे करूंगा, राइट। एंड सच कॉन्शियसनेस इन कृष्णा situates one in perfect transcendental position which is called samadhi. Next श्लोका। यदा सम्रते चायं कुर्मो अंगनिवा सर्वश इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस ट्रांसलेशन में सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है कुर्मो, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कुर्मा मतलब टॉर्टॉइस। अच्छा, हम में से कई लोग हैं जो पिछले साल दिसंबर में हम क्या कर रहे थे, इट्स अ गुड कोइंसिडेंस, क्योंकि पिछले साल 31 दिसंबर को हम लोग कुर्म अवतार पे ही सेशन कर रहे थे। दश अवतार था। पहला अवतार मत्स्य अवतार था विच इज अ फिश। सेकंड था कूर्म अवतार विच इज अ टॉर्टोइस, ठीक है। तो कूर्मा मतलब होता है संस्कृत में टॉर्टोइस। क्या टॉर्टोइस का रेफरेंस है, लेट अस रीड द ट्रांसलेशन। वन हु इज एबल टू विदड्रॉ हिज सेंसेस, विदड्रॉ मतलब निकाल लेना, अपने पास बचा लेना, ठीक है, फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स as the tortoise draws its limbs within the shell is perfectly fixed in Krishna consciousness. अगेन प्रतिष्ठिता वर्ड है लास्ट में, प्रतिष्ठित मतलब फिक्स्ड है वो। हैव अ लुक, ये है टॉर्टोइस। जब इस पे कोई आंच आता है, कोई थ्रेट होता है, तो क्या करते हैं ये लोग, अपना बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं, बेसिकली अपना कंबल तकिया सब लेके चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहीं पे वो लोग अपना शेल को प्रोटेक्शन बना के अंदर घुस जाएंगे, बिकॉज बहुत टेंडर होते हैं इनका जो भी बाकी का स्किन है। तो इनका इनका शेल जो इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर इसी तरह से देखिए, भगवान ने एग्जाम्पल 5,000 साल पहले दे रहे हैं, इसी तरह से अगर हम भी, हमारे पांच इंद्रिया है, क्या है, आंख, नाक, जीभ, कान और स्किन त्वचा, ये पांचों का अगर हम प्रोटेक्ट करें किससे, सेंस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आंख को गलत चीज देखने से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कान को गलत चीज सुनने से, मुंह को गलत चीज बोलने से या गलत चीज खाने से, ठीक है, और स्किन को गलत चीज के साथ कांटेक्ट में आने से, ऐसी सारी चीजें। तो हमको भी एक टॉर्टोइस की तरह बनना है, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ टॉर्टोइस, ठीक है। Now, the test of a yogi or a self-realized soul is that he should be able to control his senses according to his plan. ये जो चार वर्ड है, हम सब भी तो प्लानिंग बनाते हैं ना, कि मैं आज से पढ़ाई करूंगा, ऐसे ऐसे मेरा प्लानिंग है, और जब तक मेरा ये एग्जाम आएगा तब तक तो हो ही जाएगा सेटिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, प्लान हमने बना लिया, बट देन कहीं ना कहीं हो जाता है, हमारा सेंस ऑब्जेक्ट्स पे सेंस आ जाता है, और फिर हमारा प्लान डिले हो जाता है, या कभी कभी तो खत्म, डिस्ट्रैक्शन हो गया प्लान का। But most people, we are servants of the senses, we are directed by its dictation. हम अपने इंद्रियों के दास है, ठीक है। गोस्वामी एक वर्ड है, बड़े बड़े आचार्य को ये टाइटल यूज होता है। गो मतलब होता है सेंसेस, गोस्वामी मतलब सेंसेस का मास्टर है, और हम लोग हैं करेंटली गो दास मतलब सेंसेस के सर्वेंट है। तो भगवान को गोविंद बोलते हैं ना, गोविंद। गोविंद क्यों बोलते हैं कृष्णा को, उसका क्या मीनिंग है। गो मतलब दो मीनिंग है, गो मतलब गाय का भी गाय के लिए भी बोलते हैं और सेंसेस के लिए भी बोलते हैं। सो गाय और सेंसेस, वृंदा मतलब उनको प्लेजर देने वाला, ऋषिकेश मतलब ओनर ऑफ सेंसेस, गोविंदा मतलब गिवर ऑफ प्लेजर, विंदा मतलब प्लेजर देना, टू काउ एंड सेंसेस, ठीक है। सो हमको गोदास से गोस्वामी बनने का प्रयास करना है। नाउ दीज सेंसेस आर कंपेयर टू venomous serpents, सांप के तरह, जहरीले सांप के तरह हमारे पांचों सेंसेस को कंपेयर किया गया है। दे वांट टू एक्ट लूजली एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। योगी मस्ट एक्ट लाइक अ स्नेक चार्मर, ठीक है। वो नहीं करते हैं, मूवीज में देखा होगा ना, बीन बजा के, और उसके बाद दे नेवर अलाउ देम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। सब लोग सांप से डरते हैं, बट जो स्नेक चार्मर है उसको पता है ये मेरे कंट्रोल में। सो स्नेक चार्मर थोड़ी ना डर वर जाता होगा, वो कामली हैंडल कर लेता है। सो ये है चीजें। अनलेस वन इज एबल टू फॉलो द डूज एंड नॉट डू द डोंट्स, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. Do's and don'ts में don'ts क्या होता है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दे आर don'ts। तो बेस्ट एग्जांपल टॉर्टोइस का लिया गया था यहाँ पर। और लास्ट में देखिए क्या हाईलाइट किया गया है, अर्जुन इज being taught here to use his senses for service of the Lord instead for his own satisfaction. Arjun, you use your senses to fight, बट यू हैव टू डू इट थिंकिंग कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूं, नॉट फॉर मुझे राज्य मिल जाएगा एंड ऑल दीज थिंग्स, या मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सो कीप द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। टॉर्टोइस तो छुपा लेता है, बट हमको ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नहीं करना है।
वी हैव टू एक्ट नाउ जस्ट मेंटली, ये भूल के कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, उसको शिफ्ट करके क्या सोचना है कि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि आप जो भी काम करें वो करना छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये मिसकंसेप्शन से हट जाइए। लास्ट, ओके, 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रासवर्जम रसोपपेयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense enjoyment remains, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. हाँ, तो क्या लिखा है इस श्लोका में? हमारे पास आज बहुत फोटोज है इसको समझने के लिए, ठीक है। बट पहले ये समझ लेते हैं। एक इमेजिन करिए, एक हॉस्पिटल है, वहां पे एक पेशेंट है, कोई एक बुढ़ा व्यक्ति है, बहुत जीवन के दिन देख लिया, अब उसको कुछ बीमारी हो गया अनफॉर्चुनेटली, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटलाइज है। तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या लगता है उनको? पाव भाजी, छोला भटूरा, ये सब खाने मिलेगा या क्या मिलेगा? बेसिकली घास फूस खाना पड़ेगा, सैलड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ऐसी तरह की चीजें खानी पड़ेगी जिससे उनका और कंडीशन डेलिकेट है और क्रिटिकल ना हो जाए। अब इस केस में इसका ये मतलब है क्या कि उसको टेस्ट उठ गया, अब उसको मन नहीं है कुछ अच्छा खाना खाने का? उसको मन तो है ही, बट अभी वो मजबूर है, राइट। मतलब उन्होंने फोर्सिबली, जबरदस्ती, बिकॉज ऑफ कुछ रीजन, वो बीमारी, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखे, कुछ दिन तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मन ही मन, क्या उनका टेस्ट गया अच्छे खानों के प्रति? नहीं, वो डिजायर अभी भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? अगर हम जो सोल है, हम जो अभी सोल है इस बॉडी में, हमको रेस्ट्रिक्ट भी कर दे, मत करो सेंस एंजॉयमेंट, घर में बैठा रहो, जंगल में चला जाओ, या पानी के नीचे चला जाओ सौबारी ऋषि की तरह, लेकिन टेस्ट तो रहेगा। सौभारी ऋषि को आंख से दिख गया, सेंस से सेंस ऑब्जेक्ट दिख गया, क्या? दो फिश हु आर एंगेजिंग इन लव, तो उसका मन में चल गया। तो पानी हो या धरती हो, मन तो कहीं पे भी मचल सकता है। द टेस्ट विल ऑलवेज रिमेन। लेकिन अब क्या करना है? अब सोल्यूशन क्या है? देखिए यहाँ वर्ड है हायर टेस्ट। डेवलप अ हायर टेस्ट, यही सोल्यूशन है। हमको लगता है कि हम एक बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बट हमारा लक्ष्य बुरी आदत छोड़ना नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइमरी लक्ष्य है कि कुछ अच्छी आदत से उसको रिप्लेस करें। अच्छी आदत पे फोकस करेंगे तो बुरी आदत पे ध्यान ही नहीं रहेगा। और अगर मैं सोचूं कि मैं ये, जैसे मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है, मैं ये ना काम नहीं करूंगा, या मान लीजिए कोई सिगरेट की आदत है किसी को, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं, 24/7 वो सिगरेट के बारे में सोच रहा है। नहीं का क्या मतलब है? मन में तो सिगरेट का ही पिक्चर आ रहा है, कान में सिगरेट का ही सुन रहा है, मुंह से सिगरेट के बारे में बात करके मैंने तो छोड़ दिया, मैं नहीं पीऊंगा, अच्छी बात नहीं है। सो कॉन्शियसनेस अभी भी सिगरेट पे स्थित है। डजेंट मैटर आप उसको छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं। अब क्या तरीका है? मैं कुछ हेल्दी, मान लीजिए कि ही इज अनहेल्दी मैन, वो डिसाइड करता है मैं जिम जाऊंगा। अब वो यूट्यूब में जिम के बारे में और समझ रहा है, या वहां पे जिम के टीचर से और ट्रेनिंग ले रहा है, अब उसका कॉन्शियसनेस में जिम है। इसका मतलब जब जगह ही नहीं है सिगरेट को थॉट में आने की, तो वो अपने आप डिस्कार्ड हो गया, एफर्ट ही नहीं देना पड़ा। सो टेस्ट विल रिमेन, बट इफ वी फिक्स इन हायर टेस्ट, जैसे हेल्थ पे ध्यान दिया जिम जाकर, तो फिर सिगरेट का नशा अपने आप छूट गया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वी शुड टेक। क्या होता है देखिए, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो कई साल पहले हमको दिखाया गया था, कि ये पहले भी बहुत लोग बोलते थे, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। जो बॉडीली लेवल पे जो है हमारी लोअर टेस्ट, इसको हटा के हम जीरो पे नहीं आ सकते, कुछ तो रहना पड़ेगा लाइफ में। तो ऑप्शन क्या है? डोंट रिमूव इट, ये वर्ड याद रखिएगा, डो नॉट रिमूव इट, वी हैव टू रिप्लेस इट, ठीक है, बाय अ हायर टेस्ट। सो यही है। मैं आपको मैं हम सबसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। इमेजिन करिए एक बार के लिए कि हम बाजार गए हैं, ठीक है। बाजार गए, सबके, हम जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई बाजार होता है, ये जो बहुत भीड़ भाड़ है, टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है। दिल्ली का चांदनी चौक हो गया, या हमारे गुवाहाटी का फैंसी बाजार हो गया, या कहीं का कुछ भी हो गया, जो सब्जी फूल ऐसे भीड़ भाड़ वाला मार्केट में हम गए, और हमारा फोन जो है गायब, मिल नहीं रहा है। पॉकेट में हाथ डाला, मिल नहीं रहा है। अब क्या करें? फोन कर रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। तो क्या होगा? तो होगा अल्टीमेट डिजास्टर, ठीक है, वी विल बी शॉक्ड टू द कोर। और इससे बड़ा बैड न्यूज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग बाजार में ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, बहुत चिंतित है, ठीक है। 20 साल का युवक को भी हार्ट अटैक आ सकता है अगर बहुत अटैच्ड है वो। और लास्ट में मिल गया, जैसे तैसे मिल गया, ठीक है। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे एक माँ को उसका किडनैप हुआ बच्चा मिल गया, हमको हमारा फोन मिल गया। और इसके बाद क्या होता है? अच्छा, मिल गया, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ टेल मी, अब आप चिंतित हैं,
अब आपको वो चिंता है, अब आपके वो हार्ट बीट बढ़ गई है? नहीं। अब फोन मिल गया ना, तो अब शांति है। थैंक गॉड मिल गया, अब घर चलो भाई, आराम से हो गया। मतलब एक बार फोन मिल गया, तो अब मन में जो डर और अलग अलग थॉट आ रहे थे, चोरी हो गया क्या, कहीं पानी में गटर में तो नहीं गिर गया, वो थॉट सब रिमूव हो गया, खत्म हो गया। दैट मीन्स नाउ यू हैव अटेन्ड अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी। अब मिल गया, अब शांति है, अब रिलीफ है। तो एक बार फोन अगर घुमा हुआ मिल जाए तो हमको शांति हो जाता है। लेकिन बार बार कुछ गलत एक्ट, लाइक इंटर सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, illicit sexual intercourse which is before marriage, और ड्रिंकिंग अल्कोहल, और ड्रिंकिंग और हैविंग एनी इंटॉक्सिकेंट्स, या जो भी हमारे फूड रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, उनको जो भी व्यक्ति एक बार भी तोड़ता है, क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं, उसको अगले बार और चाहिए, फिर और चाहिए, और चाहिए, चलती रहता है वो प्रोसेस। फोन एक बार मिलते रिलीफ आ गया, टेंशन खत्म हो गया। लेकिन गलत आदतों में एंगेज कर करके भी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, तो इसका एंड पॉइंट क्या है? फिर क्या इसमें सच में सेटिस्फेक्शन है भी? अगर होता, अगर ये इतना ही पावरफुल होता हमारे लिए, तो एक बार में ही सेटिस्फेक्शन मिल चुका होता, राइट? क्यों बार बार करना पड़ा, और क्यों उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है? इजंट इट अ वेरी स्टूपिड थिंग? और हम लोग इतना इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स होके भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये है बॉडी लेवल पे, एंड दैट इज टेम्पोररी। टेम्पोररी, इट्स लाइक एन इच, ठीक है? उसके ऊपर हमको मेंटल लेवल पे आना होता है, फिर इंटेलेक्चुअल, और लास्ट में होता है स्पिरिचुअल। और ये तभी हो पाएगा व्हेन वी ट्राई टू रिप्लेस। अच्छा, मुझको ये बुरी आदत छोड़ना है, पहले मैं ये ढूंढता हूँ कि इसके बदले मुझे अच्छी आदत कौन सी एक अपनानी है लाइफ में, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो ये वाला अपने आप ही मैं इससे, मेरा इसमें दिमाग ही नहीं रहेगा। दैट इज द पॉइंट। ऑल राइट। तो नेक्स्ट, ओके, दिस इज 2.59 जो हमने डिस्कस किया, कि हम रेस्ट्रिक्टेड है। देखिए देखिए, ये वो एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, हम लोग बाद में कभी करेंगे। ब्रह्म जी जो है, ब्रह्म जी ने एक बार एक बहुत ही सुंदर स्त्री का जो है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने अपना भेष बदल लिया था, एक ऐसा अवतार ले लिया था, सो टू स्पीक। और वो करके वो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि को टेस्ट टेस्ट करने आए थे, एंड ही फेल्ड। ही फेल्ड। जैसे ही उन्होंने उनको देखा, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, ऐसी नहीं छोड़ देंगे, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। बट लंबा स्टोरी को छोटा करते हुए, ही फेल्ड, वो लास्ट में उनके पीछे दौड़ पड़े। तो क्या बोला जा रहा है, वो एक योगी थे। एंड एम्बोडाइट सोल जो है, भले ही उनको रेस्ट्रिक्ट कर दे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, जैसे 100 भारी ऋषि पानी में चले गए थे, बट सिर्फ मन ही मन टेस्ट तो बचा ही था, तो टेस्ट तो कहीं जाएगा नहीं। तो एक बच्चे, जैसे वही बात होगी, एक बच्चे को आपने जबरदस्ती क्लासरूम में बैठा दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, टीचर्स लोग का डायलॉग है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, फिंगर्स ऑन योर लिप्स, ठीक है, या कीप योर हेड डाउन, ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं। बट क्या उसका अंदर का बदमाशी बचपना क्या उससे मिट गया? नहीं मिटा। क्या पता वही गुस्सा वो घर जाके निकालेगा, वही जो है मस्ती मजाक घर जाके करेगा वो। अभी तरीका क्या है? वी हैव टू एंगेज इन अ हायर टेस्ट। उस बच्चे को हम इंस्पिरेशनल लोगों की कहानी सुना सकते हैं, कि देखो ये लोग क्या है, ये लोग बचपन में कितने डेडिकेटेडली पढ़े हैं। वी हैव एज इंडियंस प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। अभी अभी मैंने एक नाम लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऐसे कई एग्जांपल्स है, नॉट वन। तो उससे क्या होगा, उससे एक्चुअली उसका हायर टेस्ट डेवलप होगा। फिर उसको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा कि कीप योर माउथ शट, ठीक है, या पेरेंट्स को बोल दूंगा, ये कर दूंगा। अब वो खुद लाइन पे आ गए। तो अपने सेंसेस को कहाँ एंगेज करना है? मैं अगर देख रहा हूं तो भगवान की रिलेटेड चीज देख रहा हूं, मैं अगर सुन रहा हूं तो कृष्ण कथा सुन रहा हूं, जो हम सब अभी कर रहे हैं डिस्कशन। मैं खा रहा हूं तो वो कोई कार्मिक फूड नहीं खाऊंगा, आई विल ईट अ प्रसादम। एटलीस्ट मन से तो मैं भगवान को ऑफर कर दूंगा, अगर वो भोग नहीं भी लगा हुआ है तो। अपने सारे सेंसेस की एक्टिविटीज में भगवान को इन्वॉल्व करेंगे, तो हायर टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस वॉज बेसिकली दिस पर्पट। नेक्स्ट श्लोका 2.60। यथा तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मन। The senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away even the mind of a man who has discrimination and who is endeavoring to control them. इसमें शायद हमें बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, अगर हम ये फोटो देख के समझे कि हमारे पांचों इंद्रिया, ये पांचों घोड़े इतने स्ट्रांग है। आई एम टेलिंग यू, रियली दे आर सो स्ट्रांग। बड़े बड़े सत्य युग के ऋषि मुनि जब नहीं सक पाए, हमने कितने एग्जाम्पल लिए। देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऋषि ऐसे थे, हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस का एग्जाम्पल लिया। मैक्सिमम लोग तो एकदम वेल कल्चर्ड पीपल थे, बट देन सेंसेस आर सो स्ट्रांग कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है, और कुछ लोग कैरीड अवे हो जाते हैं।
सो इफ वी कैनॉट कंट्रोल सेंसेस, माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा, माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा तो इंटेलिजेंस कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो सोल तो हमारा गया, मतलब तेल लेने, सोल का हो गया कल्याण। ठीक है, ये हमने कई बार पहले देखा था, ये आपको डायग्राम याद ही होगा, हम सब ने इसको पहले महाभारत 10 अवतार में भी देखा है। दिस इज द थिंग। अब क्या बोला गया है इस ट्रांसलेशन में? दे कैन कैरी अवे द माइंड ऑफ अ मैन, जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। क्या डिस्क्रिमिनेट? वी मस्ट बी अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये सही है ये करो, ये गलत है ये मत करो। हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जब तुम मैच्योर हो जाओगे, जब सही गलत की समझ तुम्हें आ जाएगी, तो तुम अपनी डिसीजन लेना, अभी हमारे हिसाब से चलो। दैट मीन्स वी हैव टू बिकम अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। इतनी स्ट्रांग होती है सेंसेस। देखिए वही बात है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, देयर आर मेनी लर्नड सर्च sages, philosophers, transcendentalists who try to conquer the senses artificially, but in spite of these endeavors, even the greatest fall victim to material sense enjoyment due to agitated mind। तो फिर हम तो आम लोग हैं, हमारी क्या ही बात करना। विश्वामित्र, वही फोटो था वहां पर, a great sage and perfect yogi was misled by Menaka into sex enjoyment, although the yogi was endeavoring for sense control through penance and yoga। पेनेंस मतलब यज्ञ तपस्या करना, और ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं, इसीलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। और इसका एक पर्पट और है। सिंस एक बहुत ही बड़े आचार्य थे, उन्होंने बोला था कि सिंस माई माइंड हैज बीन एंगेज इन द सर्विस ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा, आई हैव बीन एंजॉयिंग एन एवर न्यू ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर। Whenever I think of a sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by sufficient quantity of nutritious eatables। मतलब अगर आप घर से अच्छा खाना खाकर निकले हैं, तो बाहर जो बाहर का अनहाइजीनिक गंदा जो खाना बनता है, उसका आपको खाने का ना अंदर भूख ही नहीं होगा और टेस्ट भी नहीं होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने आपको अच्छेपन से इतना भर लिया है कि बाहरी चीजों में मन ही नहीं लगने। वही एग्जाम्पल है, भर लीजिए अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कि बाहर का एसोसिएशन वाला आपको बिगाड़ नहीं पाए, उल्टा आपसे देखकर और सुधर जाए। सो महाराज अम्बरीश भी ऐसे ही योगी थे। महाराज अम्बरीश कौन है, ये आगे के पर्पट में आएगा। ही वॉज एन एग्जाम्पलरी महाराजा, एग्जाम्पलरी किंग। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणस फेल हो गए, लेकिन ये क्षत्रिय होकर, एक राजा होकर भी, फैमिली लाइफ मेंटेन करके भी, he will become a very good example, we'll see in the next purport। 2.61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असीता मत्परा, वशी ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains मतलब controls his senses, keeping them under full control and fixes his mind upon me। ठीक है, he is known as a man of steady intelligence। अगेन ये वर्ड है प्रतिष्ठित होना, फिक्स फिक्स फिक्स। और एक वर्ड मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं, आगे आएगा। ये सेकेंड लाइन देखिए, मत परा। यहाँ पर मीनिंग है मत परा मतलब इन रिलेशनशिप विथ मी कृष्ण, रिलेशनशिप विद द परम, सो इट इज कॉल्ड मत परा। ट्रांसलेशन के बाद पर्पट क्या है? हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ योगा यहाँ पे समझाया गया है। योगा मतलब ये नहीं होता है, योगा का हाईएस्ट मीनिंग यहाँ समझाया गया है, अनलेस वन इज कृष्णा कॉन्शियस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द सेंसेस। तो ग्रेट सेज दुर्वासा मुनि, इसका स्टोरी को भी एक्सटेंसिवली एक फ्यूचर डेट में डिस्कस करेंगे। दुर्वासा मुनि बहुत पावरफुल थे, ठीक है, सब उनसे घबराते भी थे, सारे राजाओं का रेस्पेक्ट था उनके पास। एक बार महाराज अम्बरीश जो हैं वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने किसी नदी में गए थे, और जब उस होली रिवर से वो आ रहे थे, ही मेड दुर्वासा मुनि वेट। उनको पता था दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर उनको वेट करना पड़ गया। उस समय समय की इतनी इज्जत थी, हम तो अपना समय को ऐसे 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 उड़ाते हैं, बट उस टाइम समय की इतनी कीमत थी कि इट वॉज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अभी मैं किसी को कुछ गलत शब्द बोल दूं तो वो डिसरिस्पेक्ट है, बट उस टाइम मैं किसी को वेट कराना भी इट वॉज लाइक डिसरिस्पेक्ट, वो भी किसी इतने महान व्यक्ति को वेट कराना। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। सो दुर्वासा मुनि को वेट कराए, और उस कारणवश क्या हुआ, दुर्वासा मुनि बस ही फेल्ट डिसरेस्पेक्टफुल, तो उन्होंने उनको यू नो कुछ शाप भी दिए। बट उस टाइम क्या हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर प्लीज देखिए। दुर्वासा मुनि picked a quarrel with Maharaj Ambrish, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses। Pride, ठीक है। On the other hand, the king
although not as powerful as the yogi, but a devotee of the Lord. He silently tolerated ताम स्थितिक छस्व भारत. क्रिसमस का हम लोग डेकोरेशन नहीं करते हैं क्या हम लोग कुछ? Okay, thank you so much for unmuting. Now, यहाँ पर क्या लिखा था? Silently tolerated all the sieges injustice and thereby emerged victorious. तो वहां पे हम देखते हैं कि भगवान इंटरवेंशन करने आते हैं उस श्राप को रोकने. तो वो एक स्टोरी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. द किंग वॉज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस बिकॉज ऑफ व्हाट क्वालिफिकेशन? अभी ठीक है, मैच खत्म हो गया, दुर्वासा मुनि 0, महाराज अम्बरीश 1, ही वॉन द मैच. लेकिन पर्पस, रीजन क्या है? व्हाट वाज द कॉज ऑफ विनिंग? हैव अ लुक. किंग महाराज अम्बरीश फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द लोटस सीट ऑफ कृष्णा. कैसे उनका पांचों सेंसेस कहाँ बिजी था, मैं बताऊं आपको. देखिए, his words were engaged in speaking, describing the abode of Lord. His hands were busy in cleaning the temple of Lord. His ears were busy in hearing the pastimes of the Lord. His eyes in seeing the form of the Lord. His body in touching the body of a devotee, जैसे उनके चरण छूना. His nostrils in smelling the flavor of flowers which were offered to the Lord. His tongue, jeev, in tasting tulsi leaves offered to the Lord. His legs in traveling to holy places where his temple is situated. His head in offering obeisances, झुक के प्रणाम करना to the Lord. His desires in his heart to fulfill desires of the Lord. And all these qualities made him fit to be a matpara. Matpara matlab in relationship with Krishna, devotee of the Lord. A perfect king, just like Sri Ram. But Sri Ram तो भगवान थे, ये तो उनके devotee हैं. So he is an, just a second. रेड वाला देखना होगा. He is an exemplary king for us. ठीक है, सारा सेंसेस भगवान में एंगेज है. बट देन वो कोई जंगल नहीं गए. ही इज अ राजा, अ परफेक्ट राजा. The word matpara is most significant. How can we become matpara? मतलब have a relationship with Krishna. It is described to Maharaj Amrish. ठीक है. So please देखिए यहाँ क्या लिखा है. The senses can be completely controlled. ये स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला? It can be controlled only by the strength of devotional service to Krishna. भले ही आप राजा हो या क्षत्रिय हो. Or also the example of fire is given as a blazing fire burns everything within a room. अगर एक कमरे में आग लग जाए तो सब कुछ जल के नाश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं देखने को, समझने को. लॉर्ड विष्णु जो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से तो ढूंढ के बाजार से नहीं लाना है, हमारे हृदय में बसते हैं. ही बर्न्स अप, अंदर बैठे बैठे ही बर्न्स अप ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन आवर माइंड, जितना भी माया का इन्फ्लुएंस है. ओनली दैट वी हैव टू एक्सेप्ट हिज पोजीशन. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. Let us see. लास्ट लाइन देखिए, लास्ट सेंटेंस देखिए. दिस इज द एम ऑफ रियल योगा. अभी क्या देखा? ये योगा इज नॉट रियल, ये शारीरिक लेवल पे है. रियल योग मतलब कनेक्शन, मत परा, रिलेशनशिप विद कृष्णा. ऑल राइट, लेट अस सी द नेक्स्ट श्लोका 2.62. ध्यायातो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते काम कामत् क्रोधोऽभिजायते. While contemplating the senses. अच्छा, 2.62 and 2.63 are very important श्लोकास. इसको हम लोग एक साथ डिस्कस करने के बाद समझेंगे. Please have a look at the translation. While contemplating the sense objects of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. ठीक है. आप चिंता मत करिए, हम लोग इसको अभी एक डायग्राम से डिस्कस करेंगे. So one who is not Krishna consciousness, he will always be subjected to material desire while contemplating object of senses. हमने क्या देखा था? हम जीरो पे नहीं आ सकते, कुछ तो लाइफ में रहेगा एक्टिविटी. सो यू हैव टू डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन. अगर हायर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है तो लोअर टेस्ट में ही हम लोग बैठे रहेंगे. The senses require real engagements, and if they are not engaged in transcendental service, they will seek engagement in lower materialism service. So in the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in heaven, is subjected to influence of sense objects. And the only method to get out of this puzzle is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation. एक कहानी है ये. When Parvati, his wife, agitated him for sensual pleasure, ठीक है, and he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur, a young devotee of the Lord, अब देखिए, अब devotee का example लेंगे जो कृष्णा conscious थे. When Haridas Thakur was young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi. हरिदास ठाकुर इज अ ग्रेट आचार्य. एक बार क्या हुआ था, माया जो है ना,
माया सिर्फ उन्हीं का टेस्ट लेती है जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। मतलब मान लीजिए कि कोई अथॉरिटेटिव सरकार है, कोई दूसरे कंट्री का डिक्टेटर है, आप उनके अगेंस्ट, उनके क्राइम्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या आप किसी अच्छे मिशन पे हैं, किसी गलत इंसान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वो इंसान आपको दबाने की कोशिश करेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि वो इंसान सबको दबाने की कोशिश करेगा। जो लोग उनको बिलीव करता है उन लोग ठीक है, जो मेरे अगेंस्ट है उनको मैं दबाने की कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, माया सिर्फ उनका टेस्ट लेती है। माया टेस्ट भी एलिजिबल लोगों का लेती है। जो भक्ति में समझ गया क्या करना और ऊपर बढ़ रहा है, माया सिर्फ उनको अटैक करती है। तो हरिदास ठाकुर जो है, ही इज व्हाई ही इज फेमस नॉट ओनली एज एन आचार्य, वो चैंटिंग में इतना सीरियसली लेते थे चैंटिंग को। ही यूज्ड टू चैंट फॉर रफली रफली 20 to 22 आवर्स एवरी डे। 20 to 22 आवर्स एवरी डे, ही वाज अ फुल टाइम डिवोटी। वो कुछ 2 घंटा सोते थे, कुछ थोड़ी देर में अपना नहाना धोना खाना पीना करते थे, और मोर देन 20 आवर्स यूज्ड टू चैंट एवरी सिंगल डे। दैट वाज हिज ओनली एक्टिविटी ऑफ लाइफ। एंड ही वाज सच अ रेयर 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 लकी सोल कि उनको ये टेस्ट मिल गया। क्या हुआ, माया ने देखा ये चीज, एंड माया टेस्ट उन्हीं का लेती है जो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मैं एक जेल में हूं एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इल्यूशन। माया ड्रेस्ड हरसेल्फ एज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग वुमेन, और उनके पास जाकर बैठ गए, ठीक है, कि मुझ पे फोकस करो। हमने कितने एग्जांपल लिए ऋषि मुनि एंड डेमिगॉड्स के जो उड़ जाते हैं, भावना में बह जाते हैं। व्हाट डिड हरिदास ठाकुर डू? ही टोल्ड हर, एक काम करो, मेरा थोड़ा सा माला बचा है, 10 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ, एक माला कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी है बातचीत हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो बैठ गई, ठीक है, माला करने। और 10 मिनट बाद बोली कि अच्छा, अब लेट अस टॉक, आई हैव कम हियर टू मीट यू। फिर उन्होंने बोला मेरा थोड़ा सा और माला बचा है, थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे साथ बैठ के चैंटिंग करो, एंड देन विल कंटिन्यू। तो वो जो स्त्री थी, विच वॉज एक्चुअली माया, ऐसे करते 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 वो समझ गई कि हम इनको अपने साथ नहीं बना सकता, बट हम इनके जैसा बन जाएगा अगर हम बैठ गया तो, ठीक है, द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी। एंड शी रैन अवे एंड शी डिक्लेयर्ड दैट ही इज अ सक्सेसफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर यू एंड आई। हरिदास ठाकुर की जय। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ना नहीं बोला। ये एक हमको नोटिस करना है। किसी, मतलब ही ट्राइड टू डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट बाय रिप्लेसिंग इट विद अ हायर टेस्ट, कि कहाँ जा रही हो, आई गई तो तुम भी बैठ ही जाओ, कर ही लो मेरे साथ माला, दिस इज अ डिवोटी। है, जाओ 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 जाओ, नहीं। बट देन भेज तो देते, मन उनका वहीं रह जाता। नाउ ही फेस्ड हिज फियर्स, और ही फेस्ड हिम एंड ही रियलाइज्ड दैट ही इज बिगर देन हिज फियर्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। व्हेन आई हर्ड इट आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय, एंड ठीक है, तो हरिदास इजीली पास द टेस्ट बिकॉज ऑफ हिज अनअलर्ड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। और क्या लिखा है प्रभुपाद ने, जानबूझकर लिखा है, व्हेन हरिदास ठाकुर वाज अ यंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ना कि ओल्ड एज में। यंग जब होते हैं तो बहुत इच्छा होती है, कामनाएं, वास कामनाएं, इसमें अपना जो है सेंसेस को इन्वॉल्व करने की। सो एज इलस्ट्रेटेड इन द अबव मेंशन वर्ड्स, अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, हमको पता है कि हायर टेस्ट किस में है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो नाउ लेट अस सी द, ओके, दिस पार्ट। मैं यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल था शिव जी का, ये तो उनकी वाइफ थी, चलो मैं आप, तो वो तो समझ, इट इज नोवेयर इन इलिसिट सेक्स, ठीक है, इट इज अनदर लीला, बट देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल, नॉट दिस टाइम ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, जो यहाँ पर है ना, सत्यलोक में ये लोटस के ऊपर ब्रह्म जी बैठे हैं। भागवतम में लिखा है, व्हेन आई वाज रीडिंग, सी दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड, नो वन इज फ्री फ्रॉम एनीथिंग। ब्रह्मा, एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में कैप्टन बनाते हैं ना, क्लास मॉनिटर, वाइस मॉनिटर, कैप्टन, वाइस कैप्टन। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्चा कुछ ऊपर उठ गया, वो तो है तो स्टूडेंट ही, लेकिन स्टूडेंट्स को उनको एक बहुत बड़ा उपाधि दिया गया है, अगले साल वो उपाधि किसी दूसरे बच्चे को दे देंगे। सो एनीवन कैन बिकम अ ब्रह्मा, इट्स अ पोजिशन, ठीक है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। सो जो जो रियल ब्रह्मा जी है ना, दैट लाइज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट यहाँ का जो ब्रह्म है दैट इज डिफरेंट। तो जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को किया, मैं एक स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, when Lord Brahma created this universe, as per the instructions of Vishnu, he had many children, many able sons, big brahmanas. He also had a daughter, और the daughter was so beautiful. एक बार के लिए, थोड़े से के लिए, Brahma himself got agitated for a few seconds in his mind mentally. He did not do anything, he did not say anything. मन में उनका गलत विचार आ गया अपनी ही बेटी के प्रति। दिस इज रिटन इन भागवतम।
and I can show you. My point is, if Brahma is not free in this material world, who he himself created it, आप और मैं सेक्सुअल डिजायर से भाग ही नहीं सकते अपने दम पे, जब तक सी देयर इज अ स्टोरी ऑफ शिला प्रभुपाद। एक बार एक डिवोटी, जब उन्होंने ये सब चीजें सुना, उनको समझा, तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने शिला प्रभुपाद को अप्रोच करके बोला कि प्रभुपाद, इसका तो ये मतलब है कि हम लोग कभी सेक्सुअल डिजायर से उठ नहीं पाएंगे। तो अगर हम उठ नहीं पाएंगे तो हमारा कृष्ण प्रेम में कैसे अटैचमेंट होगा? जब तक यहां से उठेंगे नहीं तो ऊपर अटैच कैसे होंगे? Prabhupada did not reply him anything, and he went away. और he became more saddened, more heartbroken. अगले दिन फिर वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद, I wanted to ask you again that how can we, remove, before we die, before we leave this body, how can we completely eliminate, you know, sexual desire and actually cultivate Krishna's real prem? Again, Prabhupada did not reply anything. Then next time, third day, again he went and he asked him again, Prabhupada, why? Please answer me. तो इस बार प्रभुपाद क्या किया, प्रभुपाद बैठे थे, प्रभुपाद खड़े हो गए और उनका जो लाठी था वो लाठी उठाए। ठीक है, अब वो थोड़ा सा डर गया, ये ज्यादा हो गया। देन प्रभुपाद टोल्ड हिम टू वर्ड्स, गोविंद इच्छा, गोविंद इच्छा, ओनली टू वर्ड्स, एंड ही वेंट अवे। एंड दिस इज सो पावरफुल, यू नो ही उन्होंने जानबूझकर गोविंद वर्ड यूज किया। कृष्ण के अनेक नाम है, गोविंद क्यों? बिकॉज कृष्ण इज द गिवर ऑफ प्लेजर टू आवर सेंसेस, नॉट अ विमेन और नॉट अ मैन और नॉट एन एनिमल, नथिंग। गोविंद, गो मतलब हमारे सेंसेस, विंद मतलब सेंसेस को प्लेजर देने वाला कौन है? कृष्ण है। और जब कृष्ण का इच्छा होगा, जब कृष्ण हमको सामने से प्लेजर देंगे तो हमारा इन सारी चीजों से रस उठ जाएगा। So Prabhupada was right, absolutely. He said only two words and he meant the whole universe in that. Govinda इच्छा, बस यही पॉसिबल है। तो हम अपने आप से नहीं उठ सकते, से कोई यज्ञ तपस्या कर ले, ओनली वी कैन सरेंडर आवरसेल्व्स टू कृष्णा एंड ही विल प्रोटेक्ट अस। And that is how best to in Kalyug chant. And when we chant, remember the Lord, not remember Instagram or YouTube. ओके, सो ये डायग्राम क्यों था? नॉट इवन ब्रह्मा इज फ्री, वो स्टोरी ये है। और क्या था? अच्छा, कलयुग में हमारे पास एक डिस्काउंट है, कलयुग में भी कुछ अच्छा होता है। एक तो बहुत इजी है, बस कोई कुछ करना नहीं है, यज्ञ तपस्या ना, कोई जंगल जाना है, बस भगवान का नाम लेना है। यहाँ यहाँ बैठे बैठे इस कमरे में ले सकता हूँ, नीचे जाके ले सकता हूँ, फ्लाइट में बैठे बैठे ले सकता हूँ। सो बस इतना ही करना है। एक और बेनिफिट है कलयुग का, कलयुग में ना, अगर आप कुछ गलत काम करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो ही पाप लगता है। जैसे बोलते हैं ना, क्राइम, कोई क्राइम का प्लानिंग करना या प्लानिंग करना, उसको प्लान करना इज नॉट अ क्राइम। जब आप उस क्राइम को एग्जीक्यूट करते हो तब उसको क्राइम मानती है लॉ। तो क्या है, वैसे ही कलयुग में अगर आप गलत काम कर देते हैं तो वो क्राइम है, लेकिन अगर आप गलत काम के बारे में विचार करते भूलते हैं तो इट डज नॉट एग्जैक्टली काउंट एज एन ऑफेंस। क्यों ये है? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना इम्बैलेंस माइंड है, हमारा माइंड में फोकस नहीं है, हम लोग गलत थॉट से भरे हुए हैं। इसीलिए अगर इसमें पाप चढ़ाना शुरू कर दिया तो हम लोग गए गए काम से। सो दैट्स वाई ये हमको एक बोन मिला है। ऐसा है ना कि हम लोग जैसे एक एक बेटा बहुत अच्छा है और एक बेटा जो है डफर है। तो ठीक है बेटा, तुम बस मुंह मत खोलना, तुम मन में तुम सोचते रहो दुनिया भर का बेकार का बात। ईशान अवस्थी देखा है ना आपने, तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी। सो मन में सोच लो कुछ भी, तुम मुंह मत खोलना, तो सबको पता चले कि तुम बेवकूफ। सो लेकिन ब्रह्मा जी के टाइम में, सत्ययुग में क्या होता था, इतने प्योर होते थे लोग कि इवन इफ यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग, तो आसपास के लोगों को पता चल जाता था समथिंग रॉन्ग, ये कुछ गलत सोच रहा है। उस टाइम सोचना भी ऑफेंस था। इस टाइम तो सिर्फ अभी करना ऑफेंस है। मैं मन में गलत सोचूंगा आपके प्रति, या मुंह से किसी और से आप बात करूंगा आपके बारे में गलत सलत, लेकिन व्हेन आई एग्जीक्यूट इट तो पूरे दुनिया को पता चल जाएगा। दिस इज कलयुग। सत्ययुग में सोचना भी पाप था। और ब्रह्मा जी को क्या ख्याल आया अपनी बेटी के प्रति? ठीक है, गलत थॉट्स आए, एंड देन उन्होंने सबसे, अपने बेटे से सबसे माफी मांगी उसके लिए। दैट मीन्स इवन ही इज नॉट फ्री। ये भगवान विष्णु प्लानिंग है टू शो दैट नो बडी इज फ्री है। एंड ओनली व्हाट कैन हेल्प अस, प्रभुपाद हैज टोल्ड, गोविंद इच्छा। ठीक है, 2.63, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। वो 2.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अटैचमेंट से लस्ट आता है, लस्ट से एंगर आता है। अब क्या होता है? फ्रॉम एंगर डिल्यूशन अराइजेस, फ्रॉम डिल्यूशन बिविल्डरमेंट, गया काम से, ऑफ मेमोरी। व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड, है ना, बोलते इसका फ्यूज उड़ गया।
अब ये दिमाग से काम नहीं लेगा, अब गुस्से से काम ले रहा है। इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, बुद्धि गई काम से। जैसे ही बुद्धि गई काम से तो क्या होता है, वन इज लॉस्ट, ही फॉल्स डाउन अगेन इनटू मटेरियल पूल, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फॉलन हैं। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 2.62 एंड 63 में देखिए 11 बज गया है, आप बस थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिएगा, हम लोग इसको आज एंड कर सकते हैं, ठीक है। सो 8 स्टेप्स ऑफ पर्सनल डिस्ट्रक्शन। पहला था ध्यान। ध्यान किया, कॉन्टेम्पलेट सेंस ऑब्जेक्ट में, किसी एक लड़का मान लीजिए किसी स्त्री को देखता है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट सेंस, आंख से सेंस ऑब्जेक्ट, उस स्त्री को देखा। संग, फिर उनसे बात किया, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, मिलना हुआ, तो अटैचमेंट डेवलप होता है, ठीक है, दोस्ती। देन काम, डिजायर। अब जो है उनको कुछ डिजायर्स आते हैं, इतना अटैच हो गया, इतना फ्रेंडली रिलेशन हो गया कि अब डिजायर्स आ रहे हैं। फिर क्या होता है, कभी वो सक्सेसफुली मिल जाता है, नहीं मिलता है तो क्रोध होता है, और मिल भी जाता है तो इनसिक्योरिटी में क्रोध होता है, कभी कभी क्रोध, एंगर। उसके बाद सम्मोहा, एंगर में इतना पागल हो जाता है कि तुम मेरी नहीं तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। फिर होता है इल्यूजन, ठीक है, कबीर सिंह जो होता है ना वो, डिप्रेशनल स्टेट, इल्यूजन। लास्ट में होता है मेमोरी बिविल्डरमेंट, वो कुछ गलत कदम उठाता है, या तो अपने ही बॉडी के साथ सुसाइड करके, या किसी और के बॉडी को वायलेंस पहुंचाकर, या उसी स्त्री को वायलेंस पहुंचाकर, मेमोरी बिविल्डरमेंट। फिर होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, अब तो पूरा पागल हो गया। और लास्ट में वन इज रूइंड। दिस इज द थिंग। हमने मात्र एक स्त्री का एग्जांपल लिया है, कोई भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए आप इसमें, बिजनेस का या कोई कोई भी चीज का। तो ये वो है, ठीक है। कंप्लीट रेसिपी, रेसिपी होता है ना, पास्ता कैसे बनाते हैं, पहले ये करो, फिर वो करो, फिर इतना नमक डालो, फिर ये डालो, फिर तेल डालो, फिर उसको फ्राई करो, फिर चीज भी कस के डाल दो, फिर गार्निश करो। तो ये है कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर, ठीक है। अब क्या करना है, एक होता है देखिए थिंकिंग स्टेज में, तब तक कुछ गलत नहीं हुआ, अभी तो कलयुग है। फिर फीलिंग्स आता है, फीलिंग स्टेज में। लास्ट में विलिंग एंड डूइंग, डूइंग टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप, दैट इज व्हाट कॉजेस ऑल द ट्रबल, द स्टार्ट ऑफ द एंड, ठीक है। अब क्या है, द ओनली मेथड टू गेट आउट ऑफ दिस पजल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस टेक श्लोका नंबर 64। But a person free from all attachment and aversion and able to control, sorry, I have to read the sloka first. रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रशदम् अधिगच्छति. A person free from attachment is able to control his senses through 4 regulative principles, and he can obtain freedom and the complete mercy of the Lord. ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हम और एक स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक दूसरा व्यक्ति भी एक स्टूडेंट है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है हो सकता है मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, और जो मेरे साथ बैठा है वो एक भक्त है। अब कोई थर्ड आदमी दूर से देखेगा, उसको दोनों व्यक्ति एक जैसा ही लगेगा ऊपरी लेवल पे, कि ये भी लिख रहा है, ये भी पढ़ाई करे, वो भी पढ़ाई कर। लेकिन अंदर से कौन एक्चुअली सही तरह से ड्यूटी कर रहा है, वो व्यक्ति, नॉट मी। बिकॉज वो व्यक्ति भगवान को बुद्धि योगा में है, और मैं किस किस चीज में हूं, कि मैं पढ़ लिख के अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा, ठीक है। सो सेंसुअल प्लेन में डेवोटी, एक्चुअली क्या होता है, डेवोटी और बाकी दुनिया में फर्क दिखना ही नहीं चाहिए ऊपरी लेवल पे, मतलब उनके काम के थ्रू। बट अंदर ही अंदर डेवोटी जानते हैं कि उनके माइंड में सिर्फ कृष्णा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। 2.65। प्रसादे सर्व दुखानां हानि असोपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यावशिष्टते। वन हु इज दस सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस। द थ्री फोल्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो हमने देखा 3 टाइप के डिस्टर्बेंस, डू नॉट एग्जिस्ट एंड दे आर सेटिस्फाइड, देयर इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड। उस तरफ क्या हो रहा था, लास्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस गिर गया, ये देखिए लास्ट में इंटेलिजेंस लॉस्ट। और इस केस में क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस आ रहा है, इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड। तो ये 10 सेटिस्फाइड को क्यों हाईलाइट किया है हमने, अल्टीमेटली सेटिस्फाई होना क्या होता है, कि हम कृष्णा कॉन्शियस को अचीव कर लिए हैं। वरना हमने क्या एग्जांपल लिया था यहाँ पे, सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कितना ही गलत काम में एंगेज कर लो, और वो खुजली और बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रही है। सो दैट इज 2.66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चतुर्थस्य भावना न चाभ्यावता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। One who is not connected with Krishna can neither have intelligence nor steady mind, and without, ठीक है, intelligence in the mind, there is no chance of peace.
हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस विदाउट पीस? आप और मैं जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ सेशन अटेंड करने आए हैं या हम उसके जगह टीवी देख लेते हैं या शाम को कुछ और कर लेंगे, हमारा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस इज हैप्पीनेस। इवन वी आर स्टडिंग, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, एक वर्ड में दुनिया, पूरा दुनिया खुशी के पीछे भाग रहा है। हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस विदाउट पीस? ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ, क्यों? वर्ल्ड पीस के लिए फॉर्म हुआ। लेकिन कितना ड्रास्टिक पे ड्रास्टिक फेलियर्स आ रहे हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव कि ये सच में कुछ कर सकता है, बिकॉज उसका जड़ में ही प्रॉब्लम है। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, पांच देश थी जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है काफी पावरफुल निकली, और इन्होंने अपने आप में ही यूनाइटेड नेशंस बना लिया। और बेसिकली आज भी ये उनके ही इशारे पे कहीं ना कहीं चल रही है। दे हैव वीटो पावर्स। वीटो मतलब उनका वोट अगर ना है तो पूरा ही चीज को ना करार दिया जाएगा। तो क्या होता है, जैसे अगर हम अपने एग्जांपल ले, हम स्टूडेंट्स हैं, हमको करंट अफेयर से अपडेट रहना जरूरी है। अभी क्या हुआ हमारे कंट्री में, सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस डे वन जो एक इश्यू था वो फाइनली कुछ हद तक सॉल्व हुआ है, कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आर्टिकल 370, मतलब जो कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया। दैट मीन्स कश्मीर इज एन अनदर ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिस्प्यूट है, एटलीस्ट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। ठीक है। बट क्यों ये प्रॉब्लम इलोंगेट हुआ था? क्योंकि उस टाइम में हमारे जो लीडर्स थे, दे पुट देयर ट्रस्ट इन यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस बायस थी। ठीक है, अमेरिका के कंट्रोल में थी। अमेरिका वाज अ फ्रेंड ऑफ चाइना, अमेरिका बहुत बाद में इंडिया का फ्रेंड बना। तो उस टाइम दे फेवर्ड पाकिस्तान, एंड दैट इज वाई कश्मीर के नाम पे इतने सिविलियंस एंड सोल्जर्स मरे, इतने हमारे कंट्री का बजट डिफेंस में खर्चा हुआ। जो हमारी पढ़ाई में खर्चा होता तो शायद हम और बेटर स्टूडेंट होते, है ना, हमारे लिए जॉब्स की और अपॉर्चुनिटी होती। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या देखा हमने, वर्ल्ड पीस का नाम पे एक्चुअली कुछ कंट्रीज अपना अपना स्पेसिफिक सेल्फिशनेस टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। हाउ कैन देयर बी पॉसिबिलिटी ऑफ पीस इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा? अगर हम अपने सेंसेस के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, सो डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। ऑलराइट, नेक्स्ट होगा इज 2.67, इंद्रियाणम हि चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञम वायुर्नावम इवंभसि। As a strong wind sweeps away a boat on the water, even the roaming senses, which are on the mind, can focus a man's intelligence, can carry away। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसका एक डायग्राम था, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। जैसे हम देखते हैं ना, एक नदी में एक नाव है, और जैसे जब बहुत तेज हवा आता है तो नदी बह जाता है, कभी कभी लोग गिर के डूब जाते हैं। तो वैसे ही हमारा सेंसेस जो है, हमारा माइंड सेंसेस पे फोकस कर रहा है। सेंसेस आर लाइक बोट्स, और जैसे ही कोई बड़ा कुछ हो गया, हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन आ गया, हवा चला, और हमारा सेंसेस सब गलत काम ड्विंडल कर बैठा, तो हमारी जान चली गई, मतलब हमारी माइंड की इंटेलिजेंस चली गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, प्रभुपाद प्रभुपाद जी ने लिखा है, अनलेस ऑल ऑफ द फाइव सेंसेस आर एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, यू कैन नॉट बी डेविएटेड। मतलब इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम चार सेंसेस कर लेंगे भगवान पे, एक सेंसेस में अपना पर्सनल काम के लिए रख लेता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बार्गेनिंग नहीं है। जब तक सारा सेंसेस एंगेज नहीं रहेगा, तब तक हम लोग एक सेंसेस के दम पे भी हम लोग गिर सकते हैं, इतना डेलिकेट है, और हमारा सेंसेस इतना पावरफुल है। तो महाराज अम्बरीश जी के केस में हमने क्या देखा था, सारे सेंसेस कहीं ना कहीं से भक्ति में जुड़े हैं, अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। सो प्रभुपाद ने लिखा, ऐसा नहीं कि कोई एक सेंसेस की सब कुछ मैं कर लूंगा, लेकिन कान से मैं कुछ गलत सुन लूंगा तो बाकी बाकी चार मुझे बचा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पांचों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दे आर लाइक फैमिली। ठीक है। 2.68, तस्माद् यस्य महाबाहो निर्घानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियास्तभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी सिर्फ 5 श्लोकस बचे हैं, ठीक है। Therefore, O mighty armed Arjun, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाईलाइटेड पार्ट देखिए, एज एनिमीज आर कर्व्ड बाय सुपीरियर फोर्स। एक एनिमी को एक स्ट्रॉन्गर एनिमी ही मार सकती है, एक आर्मी को एक स्ट्रॉन्गर आर्मी ही मार सकता है। तो सेंसेस, लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए वी नीड टू रिप्लेस इट विद अ हायर टेस्ट, बस वही बात है। एंड कृष्ण हैज हिमसेल्फ टोल्ड कि जो अपना सेंसेस कंट्रोल करता है, ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। 69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। What is night for all the beings is the time of awakening for the self control।
एंड द टाइम फॉर अवेकनिंग ऑफ द बीइंग्स इज द नाइट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव एज। इसका क्या मतलब है, थोड़ा मुहावरा टाइप का, कि दो टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, मैं आप अगर बेसिक में हम डिस्कस करें, जो पूरे समाज बीइंग्स भूतानी, जो पूरा जो समाज है, मेजोरिटी लोगों के लिए जो रात होता है, कि रात भर हम लोग 2-3 बजे सो जाएंगे, 1-2 बजे सो जाएंगे, दैट इज अ टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल। उस टाइम ऐसे व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल द बीइंग्स, जब सारा दुनिया उठता है, कब? रात का 9, 10, 11, 12 बजे, दैट इज नाइट फॉर इंट्रोस्पेक्टिव सेज। ये मैंने बॉडीली लेवल पे स्लीप का एग्जांपल लेकर हमने डिस्कस किया, बट ये सिर्फ बॉडीली स्लीप पे नहीं है। स्लीप का एक और मतलब है इग्नोरेंस। अर्जुन को गुणकेश बोलते हैं, वन हु हैज कंक्वर्ड स्लीप, बट उस स्लीप का मतलब है इग्नोरेंस। सो स्पिरिचुअली जो इग्नोरेंस है, ठीक है, जब पूरा दुनिया, नाइट मतलब इग्नोरेंस में ढल गया है, तब सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप को बचा के रख पाता है। और जब सब लोग, और वाइस वर्सा वाला केस हो गया। ठीक है, सो ये इस तरह का मुहावरा। और ओके, वी हैव रीच द लास्ट थ्री श्लोकस 2.70। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम अपप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांतम आपनोति न काम कामी। A person who is not disturbed by incessant flow of desires, constantly flowing flow of desires, that enter like rivers into ocean, which is ever being fulfilled, but is always still, can alone achieve peace, not the man who strives for these desires. आई हैव टू शो यू ओनली 2 फोटोज एंड आप इस श्लोक का समझ जाएंगे। एक रिवर है, कॉन्स्टेंटली गशिंग। रिवर्स आवाज करता है ना, एक रिवर का एक साउंड होता है, बहुत प्लेजेंट है, नेचुरल साउंड है वो। पत्थर पत्थर में लग लग के बहुत तेज बहता है, नदी बहती है और शोर भी करती है। बट ये पहुंचती कहाँ तक है? रिवर्स एंड अप इन, जितने भी इंडिया में रिवर्स आप देखेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, आइदर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। लेकिन जो ओशन है, कभी आपने सुना है कि ओशन बह रहा है या ओशन आवाज कर रहा है? रिवर बहती है, नदियां बहती है, ओशन साइलेंट रहता है। तो क्या एग्जाम्पल दिया गया है? अगर एक व्यक्ति, उसका इंद्रिय रिवर्स की तरह है, और जहां जहां मतलब सारा डिजायर, सारा खुजली उसको फुलफिल करना है, यहाँ खुजली, यहाँ खुजली, ये खुजली, खुजली कभी बंद नहीं होगा, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ही हैज टू बिकम लाइक एन ओशन। ओशन इज बिगर, मच 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 बिगर देन द रिवर, बट वो शोर नहीं करता है। सो कॉन्फिडेंस, ही इज काम, ही इज ऑलवेज काम। दैट इज द पावर। तो ओशन और रिवर का बहुत सुंदर एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। ठीक है, और राइट, नेक्स्ट श्लोका। विहाय कामन य सर्वान् पुमांश्चरति निष्परा निर्ममो निर्हरन्कार स शांतिम अधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up sense of proprietorship, मतलब ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा रूम है, ये मेरा कपड़ा है, प्रोप्राइटरशिप, मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर खुद मेरा नहीं है, ये जो शरीर है, ये यही नहीं, मेरा नहीं है, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, बहुत कष्ट देके जाएगा, तो मैं तो आत्मा ही हूँ। तो क्या चीज का प्रोप्राइटरशिप, कौन सा प्रॉपर्टी है आपका? एंड दैट इज वाई ही इज डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो। ईगो होता है ना, मेरा फोन है, इसका मेगापिक्सल देखा है, इसका रैम देखा है, चार्जिंग पावर देखा है, ठीक है, वो प्राइड, ईगो जो है, वो ईगो फॉल्स होता है हमेशा। वैदिक स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में, ईगो वर्ड अकेला नहीं मिलेगा, ईगो के साथ फॉल्स लगा होगा, बिकॉज ऑल ईगो इज फॉल्स ईगो। ठीक है, ओनली ही कैन अटेन रियल पीस। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। 2.72 लास्ट श्लोका। एष ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थिवश्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वणम ऋच्छति। देखिए, आपकी सपोर्ट से वी हैव रीच द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जो लास्ट के 3-4 श्लोकास में पर्पट को हमने अपने ही भाषा में एक्सप्लेन किया था, ना कि उसको थॉरोली रीड किया। सो इट्स ओके, मैसेज हमको मिल गया है। ये लास्ट श्लोका भगवान जाते जाते इस चैप्टर को खत्म करते करते क्या बोल रहे हैं? That is the way spiritual and godly life. After attaining this way of life, one cannot be bewildered. If one is situated like this only, even at the hour of death, अंतकाल, क्या लिखा है? अंतकाल, one can enter the kingdom of God. That's the ultimate purpose. इसलिए ये श्लोका लास्ट है। तो भगवान ने इतना उनको समझाया। इस श्लोका को कहाँ से शुरू किया था भगवान ने? ओके, ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है। वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस
विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड में भी कोई कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। जैसे अजामिल का स्टोरी देखा, और वन कैनॉट अटेन सच अ स्टेट इवन आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्ड्स। बहुत देवी देवता इतना ऐश्वर्य में घुल जाते हैं कि वो कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं स्वर्ग जाके। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। तो अजामिल को एक सेकंड लगा और ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो क्या होता है, दिस इज द थिंग, हमने बहुत एग्जांपल्स हम आके ऐसे स्टोरीज लेंगे जिससे हमको ये समझ में आए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी येट वी मेक इट हार्ड फॉर आवरसेल्व्स। हम खुद ही अपना कबर खोद रहे हैं, खुद ही आ बैल मुझे मार कर रहे हैं। अदरवाइज इवन इन 1 सेकंड, रेडी गो, वन, हो गया। इन 1 सेकंड वी कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ वी रियली वांट टू। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग नाउ। देखिए, आई वॉन्टेड टू एक्चुअली नॉट स्किप एंड रीड दिस लास्ट पैराग्राफ। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है, हमारे ग्रेट आचार्य हैं, ही हैज समराइज्ड। उनका ये बोलना है कि सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता इज द कंटेंट्स ऑफ द होल गीता समराइज। इसीलिए ये श्लोका 72 श्लोकास का है। ये चैप्टर बहुत लंबा लगा, हमको भी लंबा लगा, आपको भी लंबा लगा। बाकी में 30 या 40 है बस, इसमें 70 है, डबल है। सो दिस इज द थिंग, द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ कर्म योग, कर्म से भगवान से कनेक्ट करना, ज्ञान से भगवान को जानना, या भक्ति, भक्ति होगा मतलब बुद्धि होगा, ये इसको यहाँ पर समराइज फॉर्म में दिया गया था। अब आके इन सब पे जैसे एक क्रक्स मिल गया। जैसे सर मेन्यू में खाने में क्या, वेटर को पूछते तो वेटर जो है मेन्यू दिखा देता है, ये रहा आपका मेन्यू। अब आप एक एक करके एक एक आइटम ऑर्डर करेंगे, उसको हम लोग एक एक करके खाएंगे इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। सो दस एंड द भक्ति वेदांता पर्पस टू सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम इन द मैटर ऑफ इट्स कंटेंट्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Thank you for your support. We end the second chapter. Time is 11:17. Thank you for giving me 15 extra minutes. And I would not like to waste or elongate any further. अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। We have to take a screenshot. निवेद, हर्षवर्धन, महक, आदित्य, अभिनव, प्रणामी and श्रुति. Okay, 3, 2, 1. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप रुकिए, वरना आप जा सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैंटिंग करिएगा। न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर से आप सबको, जिसका 0 है उसको 1 पे लाना ही है, और जिसका 1 या 1 से ज्यादा है उसको एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि मैं हर रोज कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर कम रखिए लेकिन रेगुलर रहना है। सो न्यू ईयर आ रहा है, एक हफ्ता बचा है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्लीज बी रेगुलर विथ 1 राउंड ऑफ ए चैंटिंग। दिन में खाना 3 टाइम खाइए, सोइए 6 से 7 घंटे, लेकिन माला 5 मिनट तो प्लीज करिए अपने लिए, ठीक है। हु आर वी आर द सोल नॉट द बॉडी, राइट। तो बॉडी के लिए हम लोग कितना सोच रहे हैं, 8-10 घंटा सोचते हैं, सोल के लिए 5 मिनट नहीं सोच सकते हम, जानते हुए कि हम तो एक्चुअली सोल है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण।